हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए क्लासेस। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम अपने फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। एबीसी और पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है इस चीज को देखते हैं। फिक्स कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दी गई है। पार्टनरशिप डीड क्या कह रहा है कि ए को जो मंथली सैलरी मिलनी चाहिए वो होगी 600, बी को हम मंथली सैलरी देंगे 400 रुपीज की, सी को कमीशन मिलेगा 5% का नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, आफ्टर लॉइंग सैलरीज ऑफ ए एंड बी, ए और बी को सैलरी देने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 6% का। ठीक है, अब उसके बाद इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स, ठीक है, जो कि रहेगा 4% के रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एनुअल ड्राइंग्स क्या बताई गई है, सालाना जो ड्राइंग्स निकाली गई है वो 10,000 और 15,000 पे निकाली गई है रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट जो दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन का वो दिया गया है 1,72,000। हमसे कह रहा है पीएल एप्लीकेशन बनाइए। ठीक है, चलिए पीएल एप्लीकेशन अकाउंट बनाते हैं जल्दी से। यहाँ पे आप लिखेंगे पीएल एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, सबसे पहले हम इसे सैलरी प्रोवाइड करते हैं। सैलरी देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ध्यान देने वाली है। क्या कहा गया है कि पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल है 1 लाख 2 लाख। अगर फिक्स कैपिटल की बात करेंगे तो हम जो भी डेटा ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे सैलरी, रेम्यूनरेशन, जितनी भी बेनिफिट्स है वो उनके करंट अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, इसमें हम कैपिटल अकाउंट को सेपरेट रखते हैं, करंट अकाउंट को सेपरेट रखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू सैलरी, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट। ए को 600 रुपीज की बात हुई थी तो यहाँ पे 7,200 रुपीज हो जाएगा और यहाँ पे 4,800 मेंशन हो जाएगा। टोटल सैलरी इनको 12,000 रुपए की मिल जाएगी। अगर हम बात करें शुरुआत में प्रॉफिट कितना दिया गया तो आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है। प्रॉफिट आपको कितना दिया गया है? प्रॉफिट दिया गया है 1,72,000 रुपीज का। सैलरी देने के बाद यहाँ पे कमीशन की भी बात कर रहा था। कमीशन हम किसको दे रहे हैं? सी को दे रहे हैं। कमीशन सी को कितना देना है देखिए क्या कह रहा था, सी विल बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर लॉइंग सैलरीज ऑफ ए एंड बी। कह रहा है सैलरी में से सबसे पहले आप जो प्रॉफिट है उसमें से सैलरी को क्या करेंगे, डिडक्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर कमीशन दीजिए सी को 5% का। तो देखिए अगर 1,72,000 रुपए में से 12,000 रुपए आप लेस करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1,60,000। तो आप 5% निकालेंगे ऑन 1,60,000। ठीक है, अगर 1,60,000 का 10% 16,000 होता है तो 16,000 का आधा 5% होगा, तो यही आपका आंसर है। तो 10,000 का आधा यहाँ पे आप कितना दे देंगे, 16,000 का आधा 8,000 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात हो रहा था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी बात हो रहा था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4% की बात करी गई थी तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम चार्ज करेंगे किससे? देखिए बी और सी की ही ड्राइंग्स दी गई है तो बी के करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे, बी इज करंट अकाउंट और सी इज करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 400 और 600 मेंशन होगा, टोटल 1,000। और यहाँ पे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को ही मिलेगा, ए, बी और सी, तीनों में ही करंट अकाउंट आप मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे 6,000 रुपीज जाएगा, यहाँ पे 12,000 जाएगा और यहाँ पे जाएगा 18,000 रुपीज। ठीक है, किस तरीके से निकाला गया ध्यान से देखिए। 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए पे आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था वो 6% का दिया गया था। ठीक है, 6% का दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख का 6% हो जाएगा 6,000, 2 लाख का 6% हो जाएगा 12,000, 6 2 12 एंड 6 3 18, 3 लाख का 6% हो जाएगा 18,000। तीनों का टोटल आ जाएगा यहाँ पे 36,000 रुपए, 36,000 रुपीज। देन आप डिफरेंस निकाल लेंगे और प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे इनके करंट अकाउंट में। तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू यहाँ पे ए
बी और सी तीनों की ही करंट अकाउंट की बात हो रही है, ठीक है। पोस्टिंग वहीं पे होगी। देखते हैं कितना कितना अमाउंट जाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, यहाँ पे 1,72,000 और 10,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,82,000, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 1,000 मेंशन है, तो 1,73,000 इधर का टोटल आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर का भी टोटल 1,73,000 आएगा। ये अमाउंट डिडक्ट करके आपका जो डिफरेंस आएगा वो 1,17,000 रुपए का आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 1,17,000। अमाउंट किस तरीके से जाएगा, अमाउंट इक्वली जाएगा क्योंकि कोई रेशियो मेंशन नहीं है। 39,000 और 39,000 अंडरस्टूड। और यहाँ पे हमारा पीएल एप्लीकेशन अकाउंट बन जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली क्या बात थी, जो कि आपने ध्यान कुछ बच्चों ने ही दिया होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स एट द रेट 4% और फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 4% डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब आपको समझ में आया ना, पर एनम नहीं लिखा हुआ है। पर एनम नहीं लिखा है इसलिए हमने जो ड्राइंग्स है यहाँ पे ये हमने पूरे ही साल की चार्ज करी है फॉर 12 मंथ्स पीरियड, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन में दिखता है 4% P डॉट A, ठीक है, तब तो आप चार्ज करेंगे 6 मंथ के लिए, एवरेज टाइम देते हैं। और अगर सिर्फ लिखा है 4% डॉट, तो फिर आप चार्ज करेंगे 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये कंसेप्ट में आपको बताया जा चुका है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन शो हो रहा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए आपसे कह रहा है कि एबीसी पार्टनर्स है जिनका रेशियो 2:3:5 दिया गया है। ऑन 1 जुलाई 2018 AB ग्रांटेड लोन्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली टू फर्म, ठीक है। 1 जुलाई 2018 को फर्म को कौन लोन दे रहा है, ए और बी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 लाख और 1 लाख रुपए का। कैरेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए पीएल का। इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड इज 7,500, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट हमारा 7,500 रुपए का था। तो पीएल एप्लीकेशन की बात कर रहा है, बनाइए। रफली बना देता हूं मैं यहाँ पे पीएल एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट, ठीक है। कितना है प्रॉफिट आपका 7,500 रुपए दिया गया है, ये बिफोर इंटरेस्ट है, ठीक है, ये बिफोर इंटरेस्ट दिया गया है। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया गया है 7,500 रुपए का, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखिए, आप एक चीज ध्यान से देखिए कि ये इन्होंने पार्टनर्स ने 2 लाख और 1 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है, ये लोन देके रखा हुआ है। और लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब आपको देना ही पड़ेगा। अभी फर्म के पास प्रॉफिट 7,500 रुपए, अगर मैं इनके लोन की बात करूं कि कितना इंटरेस्ट बनता है, तो जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी को कितना लोन इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा। अब देखिए 2 लाख रुपए दिए थे और यहाँ पे परसेंटेज कितना दिया गया है परसेंटेज देखिए मेंशन नहीं है, ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो अगर 2 लाख का 6% बनता है 12,000 रुपए, बट यहाँ पे बात हो रही है जुलाई की, तो अप्रैल मई जून 3 महीने निकल गए, ठीक है। 12,000 पूरे साल का बनना है तो 9 महीने के लिए बनेगा 9,000 रुपए, तो 9,000 रुपए इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेम तरीके से 1 लाख पे 6% बनेगा 6,000 रुपए और 9 महीने के लिए बनेगा 4,500 रुपए, 13,500। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास पैसे तो 7,500 रुपए है, ठीक है, और फर्म की लायबिलिटी मतलब फर्म को जो पैसे देने हैं वो 13,500 रुपए देने हैं, बट यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऑब्लिगेशन कुछ इस तरीके से है क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट है ये। पहली बात तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट है, तो इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते पार्टनर्स को ये पैसा देना ही पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अब फर्म का कोई प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा है, तो अब फर्म क्या लिखेगी, लॉस मेंशन करेगी, इसे लिखेगी बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू। लॉस किसे ट्रांसफर होगा, ए के कैपिटल अकाउंट में, बी के कैपिटल अकाउंट में और सी के कैपिटल अकाउंट में। देखिए फर्म के पास 7,500 रुपए थे, तो 13,500 में से 7,500 रुपए तो कट जाएंगे, बाकी बचेंगे 6,000 रुपए, ठीक है। वो कौन पे करेगा, वो पार्टनर्स पे करेंगे अपने रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे रेशियो में डिवाइड कर दिया मैंने, 1,200, 1,800 और यहाँ पे 3,000 रुपए आ जाएगा,
ठीक है, देखिए और दोनों साइड का टोटल आप 13,500 मेंशन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन और समझने की कोशिश करिए। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आया करे तो आप रीड जरूर करिए क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग PSR 60:40। अब ये जो 60 और 40 का रेशियो दिया गया है ये है क्या? तो बहुत ही सिंपल है, इसको यहीं पे कट कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, मतलब 3:2 का रेशियो दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है 1 अप्रैल 2014 का इनका जो कैपिटल था वो P का 5 लाख, Q का 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 7,60,000। एक साल के बाद इन्होंने जो प्रॉफिट अर्न करा है वो 7,60,000 रुपए का अर्न करा है। पार्टनरशिप की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है आपको। यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि चार्ज होगा 8% पर एनम पे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 8% से चार्ज होगा। पी को कमीशन मिलेगा 3% का टर्नओवर पे, मतलब जितना भी सेल होगा, जितना भी हम बिक्री करेंगे उसके अकॉर्डिंग 3% का इनको हमें क्या देना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा। क्यू को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ की। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? क्यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। हमें क्यू को कमीशन भी देना है, बट प्रॉफिट में से सबसे पहले ये जो एक्सपेंसेस दिए गए हैं इन्हें लेस करना है। मतलब हमें इंटरेस्ट लेस कर देना होगा, सैलरी लेस कर देनी होगी और साथ ही साथ में कमीशन, ठीक, इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है P इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। अब P को रेंट भी मिलेगा 20,000 पर मंथ का फॉर द यूज ऑफ प्रीमाइसेस बाय द फर्म। फर्म यूज कर रही है उसका प्रीमाइसेस, तो ये चला जाएगा रेंट टू अ पार्टनर। याद आ रहा है कुछ आपको? तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब कह रहा है पार्टनर्स की जो ड्राइंग थी वो कुछ इस प्रकार थी। तो P का लिखा हुआ है 40,000, यहाँ पे जो F लिखा है इसे इग्नोर करिएगा। ठीक है, लिखा है P का 40,000, Q का 30,000 होगा, यहाँ पे 7 को इग्नोर करिए, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। Q का 30,000 हो जाएगा और टर्नओवर जो दिया गया था वो दिया गया था 20 लाख रुपए का। कह रहा है अब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आप बनाइए PL एप्लीकेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें दी गई है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि आप उसमें से देखते रहिए क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है और कॉपी लेके साथ में बैठिएगा क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं। PL एप्लीकेशन अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट डिटेल्स देते रहिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप डिटेल्स मेंशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपको मेंशन क्या करना है। देखिए सबसे पहले इसके पहले बनेगा PL अकाउंट। PL अकाउंट किस लिए बनेगा आपको पता होना चाहिए। PL अकाउंट में हम क्या करते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली PL एप्लीकेशन अकाउंट बना रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे जो मैं ट्रांसफर करूंगा अमाउंट, यहीं पे मैं डिडक्शन दिखा रहा हूँ उसके लिए बाय PL एप्लीकेशन अकाउंट। और देखिए हमारा जो प्रॉफिट था वो 7,60,000 रुपए का था, पर इसमें हमें कुछ रेंट भी देना था। तो क्या करते हैं, हम रेंट को यहीं पे डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहे तो आप फिर से एक अकाउंट बना सकते हैं ऊपर छोटा सा, जिसमें आप टू साइड पे टू रेंट टू आप पार्टनर दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 20,000 पर मंथ का रेंट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7,60,000 में से 20,000 का रेंट अगर हम निकाल देंगे तो उसके बाद हमारे पास और क्या बैलेंस 20,000 पर मंथ का रेंट दे रहा है। ओके, 20,000 पर मंथ का दे रहा है तो सिर्फ 20,000 नहीं लिखेंगे, 20,000 इंटू 12 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,40,000 रुपए का आप रेंट दे रहे हैं। अच्छा खासा रेंट दे रहे हैं सालाना। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा? 7,60,000 माइनस 2,40,000, तो यहाँ पे 5,20,000 मेंशन करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले आप प्रोवाइड करिए। पार्टनर्स की जो कैपिटल थी उसके ऊपर इंटरेस्ट P को और Q को इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।
तो यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे 24,000 रुपये आ जाएगा। टोटल हो जाएगा यहाँ पे 64,000 रुपीज। इनका कैपिटल देख लीजिए कितना था, पी का 5 लाख रुपए था और इनका 3 लाख रुपए था। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कमीशन की बात हो रही थी और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चार्जेस क्या दिया गया है, 8% पर एनम का था। ठीक है, तो यहाँ पे 8 5 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा और 8 3 24 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्यू को सैलरी दे देते हैं, चलिए जल्दी से। क्यू की सैलरी की बात हो रही थी तो यहाँ पे क्यू को 60,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। ठीक है, कमीशन की बात करते हैं, चलिए कमीशन की बात करते हैं। अब देखिए कमीशन यहाँ पे पी को भी देना पड़ रहा है और हमें क्यू को भी देना पड़ रहा है। कमीशन को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है, कह रहा है पी विल गेट अ कमीशन ऑफ 3% ऑन टर्नओवर। तो हमारा अगर 3% पी को टर्नओवर का कमीशन देना है तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 लाख रुपए का टर्नओवर था, 20 लाख का 3% 60,000 रुपए मेंशन होगा, तो पी को हम यहाँ पे कमीशन दे देंगे 60,000 रुपए का। क्यू के कमीशन की क्या बात कर रहे थे, देखिए लिखा हुआ है कि Q will get a commission of 5% on profit after deduction of interest, salary and commission including his own commission। इसका मतलब कमीशन भी लेस होगा। मतलब ये जितनी 3 चीजें दी गई हैं इस बैलेंस में से, इस प्रॉफिट में से आपको लेस करना है, डिडक्ट कर लेना है और उसके बाद आप Q को कमीशन देंगे। तो Q का कमीशन कैसे निकलेगा इस चीज को जरा ध्यान से समझते हैं। 5,20,000 रुपए, मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट यहाँ पे दिखा देता हूँ। 5,20,000 रुपए में से सबसे पहले तो आप 64,000 रुपीज लेस करेंगे, फिर उसके बाद 60,000 रुपए लेस करेंगे। ठीक है, और फिर से 60,000 रुपए लेस करेंगे। किसका कमीशन, किसका कमीशन, पी के कमीशन को भी लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी बैलेंस आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम करेंगे 6 3 18, 1,84,000 लेस करिए इसमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,36,000, 3,36,000 रुपए, 3,36,000। और इसका क्या लिखा हुआ है, इसका कमीशन। तो कमीशन में किस तरीके से कहा गया देखिए, आफ्टर डिडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस होगा तो यहाँ पे 5/105 हो जाएगा। ठीक है, इसे करिए तो यहाँ पे 16,000 रुपये मेंशन होगा, 16,000 रुपीज आप यहाँ पे कमीशन चार्ज कर देंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आ गई लैंग्वेज की क्वेश्चन की? तो देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए 60 और 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसे टोटल करके लिख दीजिए यहाँ पे 76,000 और जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे प्रॉफिट बांट दीजिए। लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो यहाँ पे पी का कैपिटल अकाउंट होगा और यहाँ पे क्यू का कैपिटल अकाउंट होगा। कितना डिफरेंस आ रहा है, 5,20,000 में से 6 6 12 1,24,000 ऊपर हो गया और यहाँ पे 76,000 ऐड करके लेस करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 3,20,000 रुपए का आएगा। ठीक है, रेशियो कितना दिया गया था, रेशियो आपने ऊपर देखा भी 3:2 का रेशियो था। 3:2 के रेशियो में आपको जो डिफरेंस आएगा उसे क्या करना है, उसे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 1,92,000, यहाँ पे लिख लीजिए 3,20,000 को 3:2 में डिवाइड कर लीजिएगा। मैं आपको सामने बैलेंस लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 5,20,000 5,20,000 दोनों साइड पे। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा पीएल एप्लीकेशन किस तरीके से बनना है इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस दिया गया है वो 5 लाख और 3 लाख रुपए का दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी और क्यू दिए गए थे, नाम इनका चेंज कर लेते हैं, पी और क्यू। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे आप, बाय बैलेंस बीडी।
यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 5 लाख रुपीस और यहाँ पे मेंशन करेंगे 3 लाख रुपीस। ठीक है, अब उसके बाद आपने कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करा है तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एक्चुअल लेजर का फॉर्मेट रहता है वो कुछ इस तरीके से आपको पता है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट अमाउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खाली आपके समझने के परसेप्शन से यहाँ पे फॉर्मेट मैंने बनाया है। ठीक है, आप हमेशा जब भी एग्जामिनेशन में फॉर्मेट बनाएंगे तो आप डेट का कॉलम जरूर मेंशन करेंगे। जेएफ ना भी बनाए तब भी आप मार्क्स उससे नहीं कटेंगे, बट आप डेट कॉलम जरूर बनाएगा, डेट पर्टिकुलर पार्टनर्स के अकाउंट, और फिर यहाँ पे फिर से एक डेट का कॉलम बना दीजिएगा। ठीक है, मैं डेट पे भी कुछ मेंशन नहीं कर रहा, और इस तरीके से यहाँ पे पेड लेजर अकाउंट बनेगा। ठीक है, जीएफ भी मेंशन होता है, पर्टिकुलर के बाद जनरल फोलियो नंबर भी आपको मेंशन करना चाहिए, एथिक्स के अंदर आता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए आप मेंशन करिए यहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट आपने दिया था 40,000, देखिए पर कितना दिखा है 40,000 24,000। ठीक है, फिर सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी किसे मिली है, क्यू को मिली है 60,000 रुपए की। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कमीशन की, तो कमीशन यहाँ पे 60,000 और 16,000 रुपए का कमीशन मिला है। ठीक है, हमने पीएल एप्लीकेशन से कितना पैसा दोनों को बांटा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 1,92,000 रुपीज एंड 1,28,000 रुपीज। ठीक है, टू साइड पे क्या मेंशन करेंगे, ड्राइंग्स कितनी है पार्टनर्स की, जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में ड्राइंग्स देखिए कितनी दी गई है, 40,000 30,000। ठीक है, अब आप टू बैलेंस कैरी डाउन करके यहाँ पे बैलेंस निकाल सकते हैं। तो इस साइड का टोटल देखिए कितना आ जाएगा, 60 40 1 लाख 1 लाख 5 लाख 6 लाख 7,92,000। 7,92,000 में से आप 40,000 लेस करिए तो 7,52,000 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, इस साइड का इसी तरीके से ड्रॉ करिए तो यहाँ पे 4,98,000 मेंशन होगा। ठीक, तो दोनों साइड इक्वल बैलेंसेस आएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए पहले तो। ठीक है, खुद से सेल्फ पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है पूजा एंड अर्चना, पूजा और अर्चना की बात हो रही है यहाँ पे। पूजा और अर्चना आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग पीएसआर 2:1। ठीक है, 2:1 में ये अपना पीएसआर को शेयर कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 October 2017 वाज 70,000 30,000। ठीक है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जा रहा है 10% का। ड्राइंग्स यहाँ पे जो है वो 4800 रुपए देखिए ड्राइंग्स जो है यहाँ पे 4800 और 3600 रुपए दी गई है। ठीक है, और इंटरेस्ट जो होगा वो 10% पे चार्ज हो रहा है। पूजा ने फर्म को लोन देके रखा हुआ है, कितना, 1 नवंबर को देके रखा था। 1 November 2017 को पूजा ने लोन देके रखा है 20,000 रुपए का। ठीक है, साथ ही साथ में और क्या मेंशन है यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है प्रॉफिट जो है वो 2018 का बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स फॉर 80,000, प्रॉफिट हमारा 80,000 रुपए का था। ठीक है, 10% को कह रहा है रिजर्व अकाउंट बना के रखिएगा। करंट अकाउंट बैलेंसेस पूजा का यहाँ पे दिया गया है करंट अकाउंट बैलेंसेस जो यहाँ पे पूजा का दिया गया है वो दिया गया है 5,000 रुपए क्रेडिट शो कर रहा है, ये सीआर का बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट मतलब फेवरेबल है। 23,000 रुपए डेबिट शो कर रहा है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 23,000 रुपीज का। बस हमसे क्या कह रहा है, पीएल एप्लीकेशन बनाइए, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाइए। चलिए पीएल एप्लीकेशन अकाउंट बनाते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम मेंशन करेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए कितना अमाउंट बैलेंस आपका मेंशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले इसके लिए बनाना पड़ेगा पीएल अकाउंट। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में करा था उसी तरीके से हम यहाँ कर देते हैं कि 80,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब ये जो हमारा प्रॉफिट है ये मेंशन था। इसमें से सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को लेस कर लीजिए, यहीं पे लेस कर लेते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या था, इंटरेस्ट ऑन पूजास लोन। पूजा ने कितना लोन देके रखा हुआ था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गिवन अ लोन टू अ फर्म ऑन 1 November 2017 ऑफ 20,000। 20,000 रुपए का लोन देके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20,000 रुपए का 6% निकालेंगे 6/100।
और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मतलब 5 महीने का हमें इंटरेस्ट निकालना है, 5/12 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 500 रुपए। ठीक है, तो 500 रुपए यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं और इसे यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 79,500 आएगा। अब हम क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डेबिट साइड में देखिए क्या क्या मेंशन होगा। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू केप्ट एज रिजर्व। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट था उसका 10% कह रहा है, तो प्रॉफिट तो हमारा 80,000 रुपये था और वही बात हो रही थी, तो सबसे पहले हम रिजर्व ही क्यों ना रख देते हैं। ठीक है, इसे तो हमें अलग कर देना है। 80,000 रुपये का, देखिए यहाँ पे आप 79,000 नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, ये मेंशन नहीं करना है आपको, वो डायरेक्टली प्रॉफिट की बात कर रहा था। ठीक है, तो प्रॉफिट तो हमारा 80,000 था, तो हम 80,000 का 10% उठा के यहाँ पे लिख लेंगे अलग से। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर लेते हैं पार्टनर्स को। पूजा के करेंट अकाउंट में और यहाँ पे अर्चना का करेंट अकाउंट। ठीक है, दोनों को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7,000 और यहाँ पे आ जाएगा ये 3,000 रुपये, टोटल 10,000 रुपये मेंशन हो जाएगा। ठीक है, इनका कैपिटल कितना था ध्यान से देख लीजिए, 70,000 और 30,000 रुपये का था और 10% का इंटरेस्ट था, तो 70,000 का 10% 7,000 और 30 का 3,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और कुछ तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले तो हाँ ड्रॉइंग्स रह गई हमसे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पूजा के करेंट अकाउंट पे, ठीक, और अर्चना के करेंट अकाउंट पे, इसे मेंशन कर लेते हैं। तो इनका जो ड्रॉइंग्स होगा वो एवरेज पीरियड के लिए निकाला जाएगा, तो 240 और 180 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखिए, पूजा का 240 और अर्चना का 180 आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 420 हो जाएगा और यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं तो आ जाएगा 79,920 रुपीज। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो प्रॉफिट है उसे यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसे, पूजा को और अर्चना को। ठीक है, इनके करेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो टोटल जो डिफरेंस आएगा वो 61,280 रुपीज का आ रहा है। यहाँ पे सेम टोटल आ जाएगा 79,920 रुपीज का। ट्रांसफर कर लेते हैं अमाउंट को रेशियो के अकॉर्डिंग, 41,280 और 26,40, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, आपको रेशियोज देके खुद से मेंशन करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे रेशियो आपको ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लीजिएगा 2:1 का। ठीक, अब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और इस लेक्चर को भी यहीं पे खत्म करेंगे करंट अकाउंट बनाने के बाद। चलिए देखिए करंट अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले आप बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। बैलेंस आपको दिया गया है 5,000 रुपए का। ठीक है, ठीक है, एक का क्रेडिट बैलेंस था और एक का डेबिट बैलेंस है, तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आप डैश कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगी पूजा अर्चना, पूजा एंड अर्चना। यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 23,000 रुपीज। ठीक, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सेम वही से पीएल एप्लीकेशन से उठा के सब डेटा लिख दीजिए। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करा गया था 7,000 रुपए का और 3,000 रुपए का। ठीक, बाय पीएल एप्लीकेशन, बाय पीएल एप्लीकेशन अकाउंट मेंशन करिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया था 41,280 रुपीज का और 20,640 रुपीज का। ठीक है, ठीक, अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप मेंशन करेंगे ड्राइंग्स को, जितना भी ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिया गया था, और साथ ही साथ में आप मेंशन करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। ठीक, ड्राइंग्स आपकी आ जाएगी कितनी, 4,800 रुपीज की, और आपने कितनी प्रोवाइड करी थी, 3,600 रुपीज की। साथ ही साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका आ जाएगा 240 रुपीज का और डैश, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमने अगर ध्यान से देखा जाए तो 240 और इसको हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना प्रोवाइड करा था, इसको हमने प्रोवाइड करा था 180 रुपीज का। टू बैलेंस यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन,
तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 48 240 रुपीज, और यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन आएगा वो इस साइड पे नहीं आएगा, इस साइड पे आएगा, तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, जो ये बैलेंस है ये अगर हम बात करें पूजा का तो ये डेबिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है और अर्चना का क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है बैलेंसिंग फिगर में। तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 3140। अगर आप दोनों साइड की टोटल की बात करेंगे तो 53,280 यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, 26,780 इस साइड पे आ जाएगा आपका। सेम बैलेंस ये भी मेंशन कर लीजिए, 53,280 और 26,780। ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। होपफुली आप सबको क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में एक और सेशन में फंडामेंटल्स के जो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करके यहाँ पे फंडामेंटल का केस खत्म हो जाएगा। आगे फ्यूचर में हम लोग सेकेंड चैप्टर PSR इस तरीके से सारे ही चैप्टर्स को टारगेट करके उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और बोर्ड से पहले ये सारी ही चीजें आपकी फिनिश्ड हो जाएगी। तो इसे अच्छे से फॉलो करते रहिएगा, रिलीजियसली फॉलो करिए और अपनी प्रिपरेशन भी साथ ही साथ में करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।